हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय स्टडी। तो आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, जहाँ पे यूनिटी का मतलब है 1। तो एक चीज़ हम सभी जानते हैं कि अगर हम 1 स्क्वायर करें, 1 क्यूब करें, 1 रेज टू द पावर 4 करें एंड सो ऑन 1 रेज टू द पावर n करें, तो ये सभी हमारे पास इक्वल टू 1 आएंगे, जहाँ पे n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 1 रेज टू द पावर 1/2 करें, 1 रेज टू द पावर 1/3 करें, 1 रेज टू द पावर 1/4 करें एंड सो ऑन 1 रेज टू द पावर 1/n करें, जहाँ पे n अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इन सब की वैल्यूज़ क्या आएंगी और हम उन्हें निकालेंगे कैसे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 रेज टू द पावर 1/2 निकालनी है, 1 रेज टू द पावर 1/3 निकालनी है या 1 रेज टू द पावर 1/4 निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें इससे आगे निकालना हो तो उसका क्या। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 रेज टू द पावर 1/100 निकालना हो तो हम उसको निकालेंगे कैसे। क्या हम उसके लिए बेसिक मेथड से जाएंगे या क्या प्रोसेस हम चूज़ करेंगे। तो चलिए इसी चीज़ को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें 1 रेज टू द पावर 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो लेट 1 रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू x। अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करें, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये हमारे पास होगा x²। तो अब अगर हम इससे एक पॉलिनोमियल बनाएं तो वो हमारे पास बनेगा x² - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इजी है सॉल्व करना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास x इक्वल्स टू +-1, यानी यहाँ से दो वैल्यूज़ निकली हैं x की, एक +1 और एक -1। तो यानी कि इससे हमारे पास 1 रेज टू द पावर 1/2 की दो वैल्यूज़ निकली हैं, एक +1 और एक -1। तो अब चलिए मान लेते हैं कि हमें 1 रेज टू द पावर 1/3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम इक्वल टू y मान लेते हैं और हम दोनों साइड का अगर क्यूब करें तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा y³। तो यहाँ से भी हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा y³ - 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि y इक्वल्स टू 1 ये जो है इसका एक सॉल्यूशन होगा, तो यानी कि y - 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो ये नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा y - 1, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास बनेगा y² + y + 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो y इक्वल टू 1 हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा, और अगर हम दूसरे फैक्टर को सॉल्व करें तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -1 ± आयोटा √3/2। तो यहाँ से जो है हमारे पास एक वैल्यू ये निकल चुकी है और ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं y की। तो यहाँ से हमारे पास 1 रेज टू द पावर 1/3 के टोटल 3 फैक्टर्स निकल चुके हैं, जिनमें से एक है 1 और दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं -1 ± आयोटा √3/2। तो यानी कि हमारे पास हम ये देख सकते हैं कि जितनी हमारे पास 1/, में जितना भी हमारी n की वैल्यू होगी, इसके उतने ही फैक्टर्स हमारे पास निकल कर आएंगे। अब चलिए इसको जो है हम जनरल वे में सॉल्व करते हैं। तो हमें जो है मान लेते हैं 1 रेज टू द पावर 1/n की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास होगा 1 + i0 रेज टू द पावर 1/n। तो हम ये जानते हैं, वी नो दैट cos 0, cos 2π, cos 4π एंड सो ऑन cos 2πr, इन सभी की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि cos 2πr इक्वल्स टू 1। और सिमिलरली हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास sin 2πr, इन सब की जो वैल्यू होगी वो भी हमारे पास 0 होगी, जहाँ पे r जो है हमारे पास कोई इंटीजर है। तो अब हम 1 और 0 की इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो 1 की जगह पे अब हम
cos 2 पाई r रखेंगे और 0 की जगह पे हम रखते हैं sin 2 पाई r। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा cos 2 पाई r प्लस आयोटा sin 2 पाई r रेज टू द पावर 1/n, जहाँ पे हमने 1 की जगह पे cos की वैल्यू और 0 की जगह पे sin की वैल्यू रखी है। अब अगर हम डी मॉर्स थ्योरम को यूज़ करें तो डी मॉर्स थ्योरम हमारे पास होती है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज टू द पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। तो अगर हम इस थ्योरम का यूज़ करें यहाँ पर तो 1 रेज टू द पावर 1/n, इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी cos 2 पाई r अपॉन n प्लस आयोटा sin 2 पाई r अपॉन n। तो अब हमारे पास 1 रेज टू द पावर 1/n की वैल्यू बनी है cos 2 पाई r अपॉन n प्लस आयोटा sin 2 पाई r अपॉन n। तो अब हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, शायद आपको पता होगा। वी नो दैट e रेज टू द पावर आइटा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह पे। तो जहाँ पे हमारे पास थीटा क्या है 2 पाई r है, तो ये हमारे पास बनेगा 1 रेज टू द पावर 1/n इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर आइटा 2 पाई r अपॉन n, जहाँ पे हमारे पास थीटा की जगह पे 2 पाई r अपॉन n है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसमें से r को कॉमन निकाल लें, यानी कि e रेज टू द पावर 2 पाई अपॉन n और इसको मल्टीप्लाई कर दें r से, तो ये भी हमारे पास सेम ही रहेगा, जहाँ पे r हमारे पास बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब हम मान लेते हैं लेट e रेज टू द पावर आइटा 2 पाई अपॉन n इक्वल्स टू ओमेगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 1 रेज टू द पावर 1/n ये इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा रेज टू द पावर r, जहाँ पे r हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब एक चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास 1 रेज टू द पावर 1/n है तो इसके हमारे पास टोटल n सॉल्यूशन आएंगे। तो इसीलिए हम r की वैल्यूज़ 0 से लेकर के n-1 तक अगर हम रखें तो हमारे पास टोटल n सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो इसीलिए पुटिंग r इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1, जब हम इन वैल्यूज़ को वहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास टोटल n सॉल्यूशन बनेंगे। जब हम 0 रखते हैं r की जगह पे तो ओमेगा रेज टू द पावर 0 हमारे पास 1 होगा, ओमेगा रेज टू द पावर 1 ओमेगा, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन ओमेगा रेज टू द पावर n-1। ये हमारे पास 1 रेज टू द पावर 1/n के वैल्यूज़ बनेंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें g से तो इसकी वैल्यूज़, तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास होंगे 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन ओमेगा रेज टू द पावर n-1। तो ये जो है हमारे पास सेट है कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी का, जिसके अंदर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन ओमेगा रेज टू द पावर n-1 ये सभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट द सेट ऑफ एन nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें अभी बोला है कि जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सेट निकाला है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n।
तो इसमें हम मान लेते हैं कि ए जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी को दिखाता है। तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास होंगे 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन, ओमेगा रेज टू द पावर n-1। तो सबसे पहले क्योंकि हमें इसे एक ग्रुप प्रूफ करना है तो वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमें इसके लिए 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हमारे पास हम मान लेते हैं कि ए और बी ये जो है हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं सेट ए से, क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी जानते हैं कि सेट ए के अंदर यूनिटी के कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो इसका मतलब जो a इक्वल्स टू होगा वो भी हमारे पास 1 रेज टू द पावर 1/n होगा और b इक्वल्स टू भी हमारे पास 1 रेज टू द पावर 1/n होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 1 एंड b रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 1। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास होगा a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1, जो कि हमारे पास 1 होगा। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 1। तो अब इससे हमारे पास आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू 1 रेज टू द पावर 1/n, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई b भी हमारे पास सेट a के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेट a जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो है हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं ए बी सी ये तीनों एलिमेंट्स हैं सेट ए के। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ए बी और सी है ये तीनों ही हमारे पास बिलोंग करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, जहाँ पे ये सी क्या है हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव, यानी कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमेशा एसोसिएटिव होती है। तो इसका मतलब सेट ए हमारे पास एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 जो है हमारे पास वो सेट ए से बिलोंग करता है। तो इसीलिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू ए होगा। तो यानी कि 1 जो है हमारे पास इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम एक चीज़ ऑलरेडी जानते हैं कि ओमेगा जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट है। तो इसीलिए ओमेगा रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसीलिए अब अगर हम कोई भी एलिमेंट ले ओमेगा रेज टू द पावर r जो बिलोंग करता है सेट ए से, तो इसके लिए ओमेगा रेज टू द पावर n-1 बिलोंग्स टू ए हमेशा होगा सच दैट ओमेगा रेज टू द पावर r मल्टीप्लाई ओमेगा रेज टू द पावर n-r इक्वल्स टू ओमेगा रेज टू द पावर n होगा, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी। तो इस चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम ओमेगा देखें वो सेट ए के अंदर है तो ओमेगा रेज टू द पावर n-1 ये भी इसी सेट ए के अंदर है जो हमारे पास ओमेगा का इन्वर्स होगा।
सिमिलरली अगर ओमेगा स्क्वायर को देखें तो वो भी हमारे पास सेट ए में बिलोंग करता है, तो इसका इन्वर्स ओमेगा रेज टू द पावर n-2 वो भी इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सेट ए के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए ये इन्वर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। अब क्योंकि हमें इस सेट ए को एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो अब एक चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इसीलिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉम्प्लेक्स नंबर and multiplication of complex numbers is always commutative। ये हमारे पास क्या होगी, हमेशा कम्यूटेटिव होगी। यानी कि हम अगर किसी भी दो एलिमेंट्स को ले सेट ए के, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो वो हमेशा कम्यूट करेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई भी करता है। तो अब क्योंकि सेट ए सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है और इसके एलिमेंट्स फाइनाइट है, यानी कि n एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो इसीलिए सेट ए इक्वल्स टू 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन, ओमेगा रेज टू द पावर n-1 ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी is a finite abelian group of order n। तो ये था हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ। सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।